Hello everyone, this is Motomatic and that is the Apache RTR 310, the most expensive और flagship motorcycle from TVS। ये बेसिकली Apache RR 310 का एक अपग्रेडेड और नेकेड वर्जन है जिसमें TVS ने फीचर्स की भरमार की है। टोटल 3 वेरिएंट इस मोटरसाइकिल में आते हैं। एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है जिसका प्राइस है 2,43,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। उसके बाद आता है जिसका प्राइस है 2,58,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। उसमें बेसिकली क्विक शिफ्टर्स ऐड हो जाते हैं। एंड देन कम्स द टॉप एंड वेरिएंट येलो फ्यूरी विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इसका प्राइस है 2,64,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। बट चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल के बायर्स को ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन का, जिसमें वो अपनी मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली और ऑप्ट कर सकते हैं उन फीचर्स के लिए जो सेगमेंट फर्स्ट हैं। इनफैक्ट एक ऐसा फीचर है जो कई प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में भी आपको नहीं मिलता है। और भी कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस मोटरसाइकिल को सेगमेंट किलर बनाते हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द हेडलाइट। क्लास डी डायनेमिक ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प विद नाइसली इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स एट द बॉटम। और स्पेशली नाइट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अपीलिंग लुक इस मोटरसाइकिल को देते हैं। अपाचे का हॉर्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, आरटीआर की ब्रांडिंग और ये डायनेमिक हेडलैम्प में 3 लेवल ऑफ लाइट इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें जैसे जैसे बाइक की मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ती है उसी हिसाब से लाइट का थ्रो भी बढ़ता है टू गिव यू बेटर विजिबिलिटी एट नाइट। At front you get upside down forks in golden finish, sporty mudguard। फ्रंट टायर का साइज है 110, 70, 17 और यह है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ लोडिंग। इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड एट ऑल। मिशलिन रोड 5 के टायर्स हैं, अच्छी ग्रिप है, पेट्रोल डिस्क। यहाँ पे लिखा हुआ है RTDSC विच स्टैंड्स फॉर रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ लोडिंग। यहाँ पर है रिफ्लेक्टर। यू गेट ट्विन हॉर्न्स एट द फ्रंट और बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल है इस मोटरसाइकिल का फॉर बेटर कूलिंग। हियर इज द ऑयल फिल्टर। ओवरऑल जो इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी जो है लगती है और डुकाटी स्ट्रीट फाइटर से जो इसका डिज़ाइन है इंस्पायर्ड लगता है। एडजस्टेबल लीवर्स, और फ्रंट में टैंक के ऊपर ये एक्सटेंशन है जिस पर एक वेंट दिया गया है फॉर बेटर कूलिंग। एंड देयर इज़ द रेडिएटर कैप। हर जगह टीवीएस ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है इस मोटरसाइकिल पे। अपाचे रिटर्न हेयर, RTR 310 हाइपर स्पेक ट्रिलिस सस्पेंशन, TVS रेसिंग, RTDSC। और इसको ढकना नहीं है इसलिए लिखा हुआ है डू नॉट कवर। इट सेज DOHC रिवर्स इंक्लाइन विच मीन्स रिवर्स इंक्लाइन इंजन है इस मोटरसाइकिल का। बेसिकली पीछे की तरफ थोड़ा लीन होता है इंजन टू मेक इट मोर एफिशिएंट। हाइपर स्पेक स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है। एल्यूमिनियम सब फ्रेम जो है इस मोटरसाइकिल का वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक इस मोटरसाइकिल को देता है। और यहाँ पर भी एक फंक्शनल वेंट जो है दिया गया है क्योंकि इसी के पीछे है वेंटिलेटेड सीट्स का जो मैकेनिज्म है वो यहीं से काम करता है। 180 mm इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस है, सो यू कैन गो अ बिट ऑफ रोडिंग, बट उसके लिए मोटरसाइकिल बनी नहीं है। नाइसली इंटीग्रेटेड फुट स्पेक्स। और ये है इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट। और जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर इस मोटरसाइकिल का वो है ये वेंटिलेटेड सीट्स। जी हाँ, क्लाइमेट कंट्रोल नाम दिया गया है इस सीट्स को। ये बेसिकली ऐसे ही काम करता है जैसे कार्स में वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है TVS रेसिंग। पिलियन की सीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें नहीं है। हैंड ग्रिल्स। और ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है स्पेशली इन गर्मियों के सीज़न में। जब आप कहीं मोटरसाइकिल को पार्क कर देते हैं तो बैठना तो दूर, हाथ रखने लायक भी सीट नहीं होती है, उस समय काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। रियर में भी यू गेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ लोडिंग। यू कैन ऑब्वियसली कस्टमाइज योर मोटरसाइकिल अंडर बिल्ड टू ऑर्डर। रियर का जो टायर साइज़ है वो भी सेम है, मिशलिन रोड 5 टायर्स हैं। यू गेट KYOB एडजस्टेबल सस्पेंशंस। Nicely integrated tire hugger with placement of turn indicators on the top. Dynamic LED brake lamp. Nicely integrated sadi guard.
सो इस मोटरसाइकिल के बायर्स को मिलता है एक ऑप्शन इस मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ करने का, जिसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं डायनेमिक किट के लिए, जिसमें मिलते हैं एडजस्टेबल सस्पेंशन विद प्रीलोड कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग एडजस्टमेंट एट फ्रंट and preload plus rebound damping on the rear monoshock. You also get tire pressure monitoring system and a brass coated driver chain under this option. You can also opt for the Dynamic Pro Kit, जिसमें काफ़ी सारे टेक्निकल फीचर्स जो है वो मिलते हैं, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स, RT DSC, जिसमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लाइक कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, व्हीली कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल एक्सेट्रा. नाइसली इंटीग्रेटेड वायर्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनको प्लेस किया गया है. बटन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ये पास लाइट का कंट्रोल है. दिस इज़ द hazard लाइट बटन एंड देयर इज़ द क्रूज कंट्रोल बटन. यस, इट गेट्स क्रूज कंट्रोल बट इट्स नॉट स्टैंडर्ड. यहाँ से आप नेविगेशन कर सकते हैं. 5 ड्राइविंग मोड्स इसमें मिलते हैं: ट्रिप मोड, माई व्हीकल, प्रेफरेंस, डायनेमिक हेडलैम्प, DRL, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर यू कैन टर्न ऑफ एज वेल, डिस्प्ले सेटिंग्स, स्पीड अलर्ट, क्लाइमेट कंट्रोल सीट. 5 ड्राइविंग मोड्स हैं इस मोटरसाइकिल में और सभी मोड्स का एक अलग ही डिस्प्ले लेआउट है. हियर इज़ द इंजन किल स्विच और ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी से रियर व्यू मिरर्स. एंड दैट्स हाउ द की लुक्स. चाबी काफ़ी नॉर्मल सी लगती है. जब ऑन करते हैं तो लिखता है बिल्ड टू ऑर्डर RT DSC एंड राइट नाउ वी आर इन स्पोर्ट मोड. hazard लाइट ऑन. TVS ने इस मोटरसाइकिल को 8 महीने पहले सितंबर 2023 में थाईलैंड में लॉन्च किया था फॉर द ग्लोबल मार्केट. एंड विद इन दैट टाइम फ्रेम 8 महीनों के अंदर अंदर इसकी 7,000 से भी ज़्यादा यूनिट सेल की जा चुकी हैं, विच इज़ अ डिसेंट नंबर फॉर अ बाइक एट दिस प्राइस पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन. तो इस बाइक में आता है एक 312cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल रिवर्स इंक्लाइन इंजन जो प्रोड्यूस करता है 35.6 PS at 9700 RPM and a maximum torque of 28.7 Newton meters. Now when compared to Apache RR310 which is the sibling, यहाँ पर 1.6 PS मोटा मोटा 1 HP और 1.4 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है. और ये जो पावर है ये व्हील्स में ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ 6-speed ट्रांसमिशन विद अ न्यू बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर. और ये जो क्विक शिफ्टर है ये बेहतरीन तरीके से अपना काम जो है वो करता है. मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स इस बाइक को चला चुका हूँ और मुझे कोई जर्क फील नहीं हुआ. सो द क्विक शिफ्टर इज़ क्विक इनफ. अब ये जो इंजन है DOHC रिवर्स इंक्लाइन, ऑब्वियसली इट हैज़ बीन डिज़ाइन बाय द BMW अंडर देयर पार्टनरशिप विद TVS. इट इज़ नो डाउट दैट द इंजन परफॉर्म्स वेल, बट वाइब्रेशंस इस इंजन में हैं, स्पेशली अबव 95 to 100 kmph. मतलब 90 kmph तक ठीक है, but as soon as I cross 95 to 100 kmph, then I can feel the vibration below my knees and even on foot pegs. So that is something where a room of improvement is there. Now इस बाइक के जो पावरिंग फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये उन्हें बखूबी जस्टिफाई करती है. देयर इज़ नो डाउट. एंड स्पेशली जो इनिशियल पिकअप है इस मोटरसाइकिल का, दैट विल श्योरली पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, स्पेशली ड्यूरिंग एन ओवरटेक. जब आप ओवरटेक करते हैं तो जो पीछे की तरफ थर्ड है, ये बाइक पीछे की तरफ पुल करती है. दैट फीलिंग वर्थ ₹3 लाख एंड स्टिल फील अंडर कंट्रोल. सो ऐसा कभी नहीं लगता है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, गोली की तरह जाती है. और TVS ने इस बाइक में कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट हैं. और इस लिस्ट में जो सबसे पहला फीचर है दैट इज़ क्लाइमेट कंट्रोल सीट. ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे वेंटिलेटेड सीट्स कार में काम करते हैं. यू कैन सिंपली टर्न इट ऑन और ऑफ इन TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ से ठंडी हवा निकलेगी और आपकी तशरीफ को ठंडा कर देगी. नाउ द सेकंड फीचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो कि सेगमेंट फर्स्ट है,
इसको टीवीएस ने नाम दिया है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अभी काम कैसे करता है लेट मी शो यू। अभी मैंने बाइक को ऑन किया और फर्स्ट गियर में है मोटरसाइकिल एंड मैंने थ्रोटल से हाथ हटा लिया है और अब क्लच छोड़ूंगा तो ये क्रॉल करने लगेगी ऑटोमेटिकली। मैं थ्रोटल नहीं दे रहा हूँ इसको, क्लच छोड़ दिया है। अब फर्स्ट गियर में इट विल गो अप टू 12 kmph और सेकंड में इट विल गो 17, थर्ड गियर में इट विल गो अप टू 20 to 21 और फोर्थ में अप्रॉक्स 30 और फिफ्थ में जाएगी 35 तक। सो ये एक कंफर्ट ओरिएंटेड फीचर है स्पेशली इन ट्रैफिक, जहां आप अपने हाथ को थोड़ा आराम दे सकते हैं, और या ऐसे ओपन रोड्स पर जहां पर यू कैन सिंपली रिलैक्स एंड द मोटरसाइकिल विल स्टार्ट रोलिंग बाय इट्स ओन। सो दैट इज़ अनदर कूल फीचर टू हैव इन अ मोटरसाइकिल। और चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती हैं, इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। लेट्स चेक इट आउट। अभी मैं 20 kmph की स्पीड पर चल रहा हूँ और मैंने इस पर सेट कर दिया है क्रूज़ कंट्रोल और ये सिंपली क्रूज़ कर रही है। अब मैं इस बटन को टॉगल करके स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, नॉट श्योर व्हाई। सो इसके अलावा भी इसमें कई ऐसे कूल फीचर्स हैं जो कि इस सेगमेंट की किसी मोटरसाइकिल में क्या, बाकी जो महंगी भी हैं अप्रॉक्स 10 या 12 लाख की भी मोटरसाइकिल्स हैं उनमें भी नहीं मिलते हैं। 5 राइडिंग मोड्स आते हैं इस मोटरसाइकिल में, इंक्लूडिंग अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड द न्यू सुपर मोटो। लेट्स गेट इनटू द स्पोर्ट मोड। अब स्पोर्ट मोड में आते ही इसका डिस्प्ले लेआउट जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि जो पांचों राइडिंग मोड्स हैं उन सबका अलग अलग अपना डिस्प्ले लेआउट है। लेट्स गेट इनटू द ट्रैक मोड। अब ट्रैक मोड का अलग लेआउट है और ये चेंज हो चुका है। और इसके फीचर्स जो हैं यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इट गेट्स स्मार्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सो यू कैन सिंपली कनेक्ट योर स्मार्टफोन। और बाकी के जो फीचर्स हैं लाइक कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल एक्सेट्रा, वो बेसिकली लोडिंग्स का एक पार्ट है, जिसके लिए यू कैन सिंपली ऑप्ट फॉर PTO ऑप्शन। नाउ BTO व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ फॉर द कस्टमाइजेशन पार्ट। नाउ द प्राइस ऑफ द बेस ट्रिम ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ 2.43 lakhs एक्स शोरूम, और जो टॉप वेरिएंट है येलो फ्यूरी जो मैं अभी चला रहा हूँ उसका प्राइस है 2.64 lakhs एक्स शोरूम। सो कस्टमर्स के पास अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करने का एक ऑप्शन है अंडर बिल्ड टू ऑर्डर। इसमें बेसिकली कस्टमर्स को 2 किट ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक किट है डायनेमिक किट और इसका प्राइस है एडिशनल 18,000 रुपीज़। अब इस किट में मिलता क्या है? इसमें मिलता है फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन विद प्रीलोड कंप्रेशन ऑन द फ्रंट सस्पेंशन एंड प्रीलोड प्लस रिबाउंड ऑन द रियर मोनोशॉक, और इसके साथ इसमें मिलता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ ब्रास कोटेड ड्राइव चेन which is low maintenance. Okay, let's do a 0 to 100 test first. So it goes 74 kmph in just second gear, and fourth gear it goes 100. Now 18,000 रुपये डायनेमिक किट के ऊपर स्पेंड करने के बाद आपको मिल गई एडजस्टेबल सस्पेंशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ ब्रास कोटेड ड्राइव चेन। बट बाकी के फीचर्स का क्या? उनके लिए आपको लेनी होती है डायनेमिक प्रो किट, जिसका प्राइस है 22K। 22,000 रुपये स्पेंड करने के बाद आपको मिलते हैं रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड अ क्लाइमेट कंट्रोल सीट। जी हाँ, अगर आपको चाहिए ये ठंडी गर्म होने वाली सीट तो ये किट के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आते हैं कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल एंड अ रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, आगे रोड ख़त्म होने वाला है, सो लेट्स टेक अ यू टर्न। अब 2 किट लेने के बाद एक तीसरा ऑप्शन और है, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन। इफ़ यू वांट अ डिफरेंट कलर स्कीम यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर सेपांग ब्लू रेस ग्राफिक ऑप्शन, जिसके लिए देने होंगे एडिशनल 10,000 रुपीज़। सो इन टोटल यू कैन स्पेंड 50,000 रुपीज़ एडिशनली टू कस्टमाइज ए मोटरसाइकिल। जो बाइक में अभी चला रहा हूँ इसमें डायनेमिक किट और डायनेमिक प्रो किट दोनों इंस्टॉल्ड हैं, बट जो एडिशनली कलर ग्राफिक्स हैं सेपांग ब्लू वो इसमें इंस्टॉल नहीं है। सो दिस इज़ द ऑल न्यू TVS Apache RTR 310। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट इफ़ यू वांट टू हैव अ मोटरसाइकिल दैट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स नेकेड बाइक अंडर 3 लाख, और ऑब्वियसली जो बम्बल बी की तरह दिखती है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो रोड प्रेजेंस है इस मोटरसाइकिल की, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस बाइक?
let us know. Thank you.